जय भवानी जय शिवराय। छत्रपति शिवाजी महाराज, राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊ माँ साहेब और परमार वंशी महाराजा विक्रमादित्य, इनको नमन करके मैं शिव्याख्याता प्राचार्य दादा साहेब कोरेकर पवार आज पवारों के 36 स्कूल मतलब क्षत्रियों के 36 स्कूल मध्य भारत में कैसा है इसके बारे में जानकारी देने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। पवारों के बारे में कहा है कि वे बहुत सुरमावीर थे। आबू से निकले, उज्जैन में राज्य स्थापित किया और उसके बाद धारा नगरी में उनका राज्य स्थापित हुआ। मंडनगढ़ के विभाग तक उनका राज्य फैला हुआ था और वहाँ राजस्थान में सिसोदिया वंश के राजस्थान के बहुत से हिस्सों में भी फैला हुआ था। इस प्रकार फैला हुआ यह राज्य आगे चलकर दक्षिण की ओर बढ़ा। उत्तर की ओर मुगलों की और उसके पहले अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। यवनों के कारण वे स्थानांतर कर चुके और जिसका उपयोग यहाँ हिंदू राजाओं को मध्य भारत में हुआ। तो उनके जो पराक्रमी महाराज थे वे विक्रमादित्य थे, जिन्होंने उज्जैन में राज्य किया। उसके बाद धारा नगरी में मुंज और उसके बाद ये राजा भोज का राज हुआ जो प्रसिद्ध था। उनके बारे में कहा है कि विक्रम सा वीर नरवीर उज्जैनी में नामी मुंजा नृप भोज चतुर्दश विद्याधानी, ऐसी उनकी ख्याति थी। ये मालवा पवारों की गौरवशाली परंपरा वहाँ है और वह आज तक हम देखते हैं। रसेल नाम के ब्रिटिश इतिहासकार ने लिखा है कि यह कुल क्षत्रियों का कुल था और ये 36 भागों में बांटा हुआ है। ये मध्य भारत में धारा नगरी से स्थानांतरित हुए, जिनका एक जत्था क्षत्रियों का 1750 में राजकारणवश मध्य भारत में आया और विदर्भ की पुरानी राजधानी रामटेक के पास नगरधन नंदीवर्धन यहाँ आकर नागपुर वैनगंगा के पश्चिम भाग में इन्होंने डेरा डाला। आगे चलकर वहाँ भोसले महाराज का राज्य था। रघुनाथराव भोसले वंश के राजा राज्य करते थे। उनका राज्य बंगाल से कटक तक विस्तारित करने का काम इन पवार राजपूतों ने किया। उनकी सहायता से महाराज को बहुत फायदा हुआ। उनका राज्य विस्तारित होने के कारण उन्होंने भेंट स्वरूप इनको वैनगंगा के पास का क्षेत्र भेंट दिया और जिसका विस्तार लांजी आज का पूर्वी छत्तीसगढ़, आमगांव, बहर, परसवाड़ा क्षेत्र तक फैला है। मतलब छत्तीसगढ़ तक का हिस्सा परमारों के अधीन हो गया। आज गोंदिया, सिवनी, बालाघाट, भंडारा जिला, वर्धा, राजनांदगांव, नागपुर, यहाँ आमगांव और नागपुर जिला में भी परमार वंश के लोग फैले हुए हैं। वे अपनी संस्कृति और भाषा जतन करने में हमेशा सतर्क रहते थे। उनकी भाषा पोवारी भाषा है और बुजुर्ग लोग पोवारी राजपूतानी की भाषा बोलते हैं। नई पीढ़ी के लोग आज हिंदी बोलते हैं, फिर भी अपनी भाषा का जतन करने का काम ये लोग करते हैं। अपनी परंपरा रस्म रिवाज को कायम रखने के लिए इनका प्रयत्न है। आज रोजी रोटी के कारण खेती तो उनका मुख्य व्यवसाय है, क्योंकि उनको जमींदारी भी मिली। कुछ किलेदार बने, कुछ जमींदार बने, कुछ सरदार बने एक जमाने में। लेकिन आज के ज़माने में खेती में उन्होंने बहुत तरक्की की है।